टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां फतेहपुर धर्मांतरण मामले में जहां सुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल उनके भाई को संलिप्त पाए जाने के बाद पुलिस ने सुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल व उनके भाई विनोद बी लाल समेत 2 अन्य लोगों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। वहीं अब इस मामले में इवेंजिकल चर्च ऑफ इंडिया में धर्मांतरण मामले की जांच में सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं। प्रयागराज के एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सुआर्ट्स सोसाइटी बोर्ड के सदस्य डॉक्टर आइजक फ्रैंक ने कई गंभीर खुलासे किए हैं। फ्रैंक ने पुलिस को बताया है कि इंस्टीट्यूट के वाइस चांसलर आरबी लाल ने मिशनरी को खतरे में बताकर अमेरिका, कनाडा और लंदन से करोड़ों रुपए व 15 मार्च 2005 को हुज्जी मिनिस्ट्री के जनरल सेक्रेटरी सुहेल मस्कीन से सियालकोट, कैंट, पाकिस्तान को मेल किया था। 30,000 व्यक्तियों के प्रति नाइट 10,000 की डिमांड की थी। वीसी आरबी लाल ने रायबरेली में यूसु दरबार के लिए कनाडा के डेविल फिल की पत्नी डायना से रुपए मांगे थे। आरबी लाल ने इन्हीं पैसों की मदद से देश भर में जगह जगह यूसु दरबार स्कूल खोले और इसी के माध्यम से धर्मांतरण का जाल बुना। पुलिस को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एसोसिएट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के सदस्य आइजक फ्रैंक ने फंडिंग से लेकर अहम जानकारी दी है। दोनों लाल बंधुओं के खिलाफ संगीन व गैर जमानती धाराओं में 153 ने 506, 420, 467, 468, 471 आईपीसी व 3/5 एक उत्तर प्रदेश धर्म प्रतिषेध के तहत मुकदमा दर्ज भी किया गया है। इस पूरे मामले में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शामिल होने की भी अंदेशा जताया जा रहा है। इसीलिए मामले की जाँच ATS और NIA भी कर सकती है। डॉक्टर आइजक फ्रैंक को पुलिस सरकारी गवाह भी बना सकती है। उन्होंने पुलिस को जांच में सहयोग करने और साक्ष्य दिलाने का भरोसा दिया है। सबूतों के आधार पर इस मामले में जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में आइजक फ्रैंक ने खुलासा करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। की जो बात है ये आज से नहीं 1998 से कर रहे हैं और हमारे मुकदमे में जो ADJ के यहाँ चल रहा है वर्तमान में, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट जज पूर्व वाले और 2 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस और हमारे इस समय मौजूदा जो ADJ जज साहब हैं कोर्ट नंबर 8 डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद, उनके जानकारी में भी हो गया है, क्योंकि वहाँ सब ये स्टेटमेंट इनके दर्ज हुए हैं जी। ये हर चीज़ को कहते हैं, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। सर ये बताइए, जो 73 करोड़ रुपए आया है कहाँ से आया और कैसे खर्चा हुआ, कहाँ कहाँ लगा? देखिए ये 73 करोड़ की बात नहीं है, ये अरबों की बात बता रहा हूँ मैं जी। 98 से ये अरबों रुपये पाए हैं विदेशों से। और इन्होंने क्या करते हैं कि ये फर्जी वाला करके सोसाइटीज़ में जैसे स्कूल कॉलेजेस हैं जी, उनके फंड्स को, जो कि अभी न्यायालय जो है उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 20 अक्टूबर 2022 अभी रिसेंटली सारे भ्रष्टाचारियों को इंगित कर दिया है, जिन्होंने संस्थाओं के पैसों को लेकर के और दुरुपयोग किया है धर्मांतरण के लिए। कहाँ कहाँ लगा पैसा, कहाँ से आया, कहाँ से आया, किन किन जिलों? अरे कुछ तो विदेशों आप बता रहे, कुछ स्कूल कॉलेजेस वाला पैसा आया है, विदेशों से कहाँ से? और सुनिए, ये जो सोसाइटीज हैं ये सरकारी हैं जी। इसको हाई कोर्ट के जो अभी जजमेंट हुआ है 20/10/2022 का, उसमें साफ जज साहब ने कहा है कि ये सरकारी संपत्तियां हैं, तुम इसको बेच कैसे दिए, तुम इसको लीज आउट कैसे कर दिए, तुमने इस पे ऋण कैसे ले लिया, और ये पैसा कहाँ गया, इनसे पूछे तो ये अरबों रुपए में है, 1 रुपया नहीं है जी, है ना। जिसमें कि DM अमृत अभिजात इस समय मौजूदा सरकार में एक अच्छी ओहदे पे है, वो जल उसमें निगम में, उन्होंने स्वयं 18 करोड़, उनकी चिट्ठी लगी है मेरे पास, और SDM करछना की, उन्होंने खुद सचिव एग्रीकल्चर एजुकेशन रिसर्च, जिसके अंडर में आता है लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन, लिखा कि ये 18 करोड़ लोन। अब बताइए, वहाँ डॉक्टर सर्वजीत हर्बट हैं और डॉक्टर सुनील बिहारी लाल जो आरबी लाल के भाई हैं जी, ये दोनों पर्सनल गारंटर इन पर्सनल कैपेसिटी हैं। अगर आप जाएं लोन लेने के लिए तो हम लोग नाको चने चापना पड़ जाता है। पाकिस्तान से पैसा आया है इसमें बताया जा रहा है। पाकिस्तान से वो
आज इसका CAG ऑडिट हो जाए इतने अकाउंट्स का, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ 70 बैंक अकाउंट, ये सब जितने अकाउंट मैंने दिए हैं आपको अरबों रुपए का हिसाब मिल जाएगा। ये पैसा कहाँ गया, किस मत में खर्च हुआ, यीशु दरबार में जितने ट्रस्ट में जितनी भी संपत्तियां हैं ये कहाँ से आई, हर साहब से पूछा जाए। इनको तो धर्मांतरण में तो लोगों ने दौड़ा लेता बार रायबरेली। 67 करोड़ रुपया तो इसने सरकारी संपत्तियों को, सोसाइटीज़ को जो है गिरवे रख के लिया है। वो मेरे पास अकाउंट है, स्टेटमेंट है पूरा, 67 करोड़ रुपया। और 2003 से 2008 के बीच में, उसके बाद में 370 करोड़ रुपया इसने लिया है। बताइए, मैनेजर्स को बुलाइए, पूछिए कि तुमने किस मत में इसको दे दिया। सोसाइटी की लैंड तुम गिरवे रख सकते हो, सरकारी संपत्ति है ना वो, तो सारा पैसा सरकार को हुआ ना, पब्लिक फंड है ना, जो बैंक में जो पैसे हैं पब्लिक फंड है ना। मगर साहब ये है वहाँ के एटा के, ये हेला है। मैंने चिट्ठी में लिखा, मैं जो अपील दिया हूँ उसमें एक्शन हुए हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय के एक्शन हुए हैं सब। आप बताइए, आप कहते हो मैं लाल हूँ कायस्थ हूँ। अब यीशु मंदिर, यीशु दरबार और यीशु आश्रम आपको किसने कहा खोलने को? सरकारी गजट कह रहा है आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ। एक भाई साहब दरबार बना दिए बहुत बड़ा, उसमें हजारों लोग वहाँ जाते हैं और हजारों लोग जा करके वहाँ पर जो है पैसा आता है, चंदा उंदा भी। अब आप सोच लीजिए, और सबको खिलाता है खाना। इससे पूछे पैसा कहाँ से आया? इनको खिलाने के लिए गांव-गांव से पकड़ सब लाते हैं, बड़े पैमाने पे धर्मांतरण, बड़े पैमाने पे। और देखिए इसने जो सर्कुलर, इसने फाइल जो मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे मासूम बच्चों को, जो ग्रामीण बच्चे हैं, उसमें लिख रहा है कि मैंने देखो हम लोग के ऐसे करने से इनके दिमाग में जो पुरानी बातें हैं वो सब वाश हो रही हैं। अब बताइए, जाओ, हमें बिब्लिकल नाम रख रहा है, जाओ तुम डेविड हो, जाओ तुम यूसुफ हो, जाओ वहाँ से तुम मेरी हो। अरे भाई तुम कौन हो? उनका नाम बदलने वाला धर्म तो साले को तुम बदले दिए हो, हाँ, नामों बदल दिए कि वो अपनी आइडेंटिटी भी बच्चा खो दे। हिंदू समाज में उसको वापस जाना चाहिए ना। देखिए, धर्म परिवर्तन के नाम से ये वो लिखते हैं कि मैं बहुत बड़ी कलीसिया का शुभ चिंतक हूँ और ईसाई समुदाय मेरे साथ हैं। तो ये गरीबों को बेवकूफ़ बनाता है, जो कि UGC ने साफ लिखा है एफिडेविट में कि आप इलिटरेट मैसेज को चीट मत करिए। ये चीट करता है। हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया उन्होंने कि इसको रोका जाए। ये उनके ब्रेन वॉश करके और उनसे भी चंदा लेता है ये। और जो गांव के पादरी हैं, अब आप बताइए उन पादरियों को जो हजारों में हैं, हमने आपको भी दिखाया फाइल में कहाँ कहाँ दरबार खुले हैं। हाँ? पाकिस्तान में खुला है, रुड़की में खुला है, लखनऊ में खुला है, मोहनलालगंज में, रायबरेली में खुला हुआ है, हमारे संस्थान में होता है, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट प्रेमिसेस में, मिर्ज़ापुर में होता है, रुड़की में होता है, हल्दी में होता है। वो सब मैंने आपको सब दिखाया। और न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस, वहाँ भी होता है ये दरबार। मेरा ये कहना है कि ये जो पैसे आते हैं इनके पास में, क्या UGC से अप्रूवल लिए हैं कि तुम इस तरीके की हरकत, तो UGC के नॉर्म्स को आप फॉलो नहीं करते हो और इस पैसे को आप गलत काम के लिए इस्तेमाल करते हो। हजारों करोड़ की संपत्ति जो हमने आपको दिखाया, अभी स्कूल कॉलेज खुले हैं ग्रामीण में, ग्रामीण जगहों में, वो पैसा कहाँ से आया? ये अपने निजी स्वार्थ में भी इस्तेमाल करते हैं। धर्मांतरण तो करते ही हैं और अपने भी उसमें ले लेते हैं। अब करोड़ों रुपया आ गया साहब, करोड़ों रुपया आ गया इनको पास में। कनाडा से आया है डॉक्टर सर्वजीत हर्बट से पूछिए, वहाँ पर ये जो बनाए हैं ये थियोलॉजी कॉलेज, वो किसके पैसे से बना है? संगम नगरी प्रयागराज, जहां RSS के प्रमुख मोहन भागवत ने भारतीय मुसलमानों को
लेकर बड़ा बयान दिया था। मोहन भागवत ने कहा था मुसलमानों को भारत में डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन उन्हें अपना वर्चस्व छोड़ देना चाहिए, जिस पर मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया था और कहा था कि अब वो तय करेंगे कि मुसलमानों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की गई तो उन्होंने बड़ा बयान दिया और साथ ही उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। जहर उगलते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि आरएसएस तय करने वाला कौन होता है कि कौन मुसलमान रहे कौन मुसलमान न रहे, कैसी पूजा पद्धति हो, क्या ध्रुवीकरण करते हैं वैसी? देखिए, कोई ध्रुवीकरण करने की कोशिश करे या इस प्रकार की बयानबाजी करने की कोशिश करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे परम पूज्य सरसंघ चालक जी के बयान पर उनकी प्रतिक्रिया है, जो मैं आपके सवाल से समझ रहा हूँ। और जो पूज्य सरसंघ चालक जी ने कहा है, मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, उस पर इस देश का अधिकांश मुस्लिम समाज भी और हिंदू समाज भी वह विचार करता है, वो मानता है, समझता है कि कैसे मतलब दूध और चीनी एक साथ मिल करके उसका टेस्ट बढ़े, और दूध और नींबू बनाने का जो काम करते हैं वह ओवैसी जैसे लोग हैं या तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग। सर, एक वहीं विधान परिषद में आधा दर्जन सदस्य नामित करने के सवाल पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, इस बारे में फैसला पार्टी और मुख्यमंत्री के स्तर पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक 5 स्नातक और शिक्षक कोटे में एमएलसी सीटों का सवाल है, इनमें से 3 स्नातक सीटों पर बीजेपी पहले से ही जीती थी, 2 शिक्षक सीटों पर जीत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार सभी 5 सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज करेगी और विधान परिषद में भाजपा के सदस्यों की संख्या भी बढ़ेगी। एमएलसी की सीटें और 5 नॉमिनेटेड, इसको लेकर क्या तैयारी है पार्टी? नहीं, नॉमिनेशन वाले तो वो कोई मैं बोल नहीं सकता, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को भेजे जाते हैं और उसकी जानकारी जब आप सबको मिलेगी उचित समय पर। लेकिन 5 जो हमारे विधान परिषद के लिए प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, 3 हमारे स्नातक क्षेत्र वाले विधायक हमारे एमएलसी पहले ही जीते हुए थे, 2 शिक्षक क्षेत्र में हम लोग नहीं सफलता प्राप्त किए थे। इस बार हम दोनों शिक्षक क्षेत्र की भी सीटें जीतेंगे और विधान परिषद में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में जहां पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन के बाद जहां लोगों में गम का माहौल है, तो ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अब उनके नाम के स्मारक व मूर्ति लगाने की भी मांग रखी है। ऐसे में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर महानगर कार्यालय की तरफ से मांग की जाएगी मुख्यमंत्री से। ऐसे में विधायक प्रतिनिधिमंडल भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह का, आइए सुनाते हैं। जी, एक सभी के मन में है और उम्मीद करते हैं, मैंने अभी गणेश केशरवानी जी जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं उनसे ये भी कहा है कि एक चिट्ठी आप बनाएं और महानगर की तरफ से प्रस्ताव रखें, जिसमें हम सभी विधायक भी रहेंगे और मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे कि यहाँ पर उनके नाम की एक स्टैचू कहीं लगनी चाहिए और कोई स्मारक भी बनना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रस्ताव के लिए लेकर आएँ और हम लोग सब लोग मिलकर मुख्यमंत्री जी को उसको उनसे निवेदन करें। नगरी प्रयागराज में जहां पूर्व राज्यपाल व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष केसरीनाथ त्रिपाठी के निधन के बाद आज प्रयागराज में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। ये श्रद्धांजलि सभा बीजेपी के महानगर की ओर से आयोजित की गई, जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पहुंचकर पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। वहीं इस मौके पर बीजेपी के विधायक, महापौर व अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस मौके पर सभी ने पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी को फूल चढ़ाकर उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके कार्यों को याद किया। ऐसे में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। जी के जाने से पूरा प्रयागराज ही नहीं, पूरा प्रदेश और देश दुखी है और पंडित जी के जाने के बाद पार्टी ने और प्रयागराज ने यहाँ पंडित जी को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। और पंडित जी के जाने का शायद मैं समझता हूँ कि प्रयाग में दलीय मर्यादाओं से भी ऊपर उठ करके हर व्यक्ति दुखी है और जितने सरल और स्वभाव के साथ उन्होंने प्रयागराज के अंदर राजनीति का नेतृत्व किया, प्रदेश के अंदर राजनीति में नेतृत्व दिया,
और राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने जो अपना दायित्व निर्वाह किया, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, एक कवि के रूप में, एक विधिवेत्ता के रूप में, उनके जिस मतलब जीवन के जिस क्षेत्र के बारे में चर्चा करो तो लगता है कि उस क्षेत्र में वो शिखर पर थे। मतलब उनके कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसका शिखर उन्होंने अपने जीवन काल में नहीं छुआ है। उनका जीवन निश्चित तौर से पूरा बहुत महानतम रहा है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में तापमान करीब न्यूनतम 60 डिग्री प्रयागराज पहुंच गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अलाव की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि ठंड जिस कदर से पड़ रही है और अलाव की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में राहगीर और गरीब तबके के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार उन्होंने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी नगर निगम से अपील कर रही है, उसके बावजूद अलाव की व्यवस्था नहीं। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। दोस्तों, इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर ठंड है। लोग ठंड की वजह से मर रहे हैं। आम आदमी पार्टी प्रयागराज लगातार नगर निगम से ये अपील कर रही है कि आप लोग अलाव जलाइए। उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अलाव जलाने के लिए एक अलग फंड देती है नगर निगम को, सभी नगर निगमों को, लेकिन नगर निगम प्रयागराज घोर लापरवाही कर रही है इस चीज को लेकर। आए दिन हम लोगों को ये सुनने में मिल रहा है पर कहीं कहीं पर जो है लोग ठंड की वजह से मर जा रहे हैं, गरीब लोग मर जा रहे हैं, दिन भर लोग कांपते रहते हैं। नगर निगम की लापरवाही को देखते हुए आम आदमी पार्टी प्रयागराज कल दोपहर में 2 बजे प्रदर्शन स्थल में प्रदर्शन करेगी नगर निगम लापरवाही के खिलाफ। और हम लोग ये मांग करेंगे कि नगर निगम जल्द से जल्द पूरे शहर में अलाव जलाने की व्यवस्था करे ताकि हर गरीब और मजलूमों को राहत मिल सके। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है सिविल लाइन के सुभाष चौराहे का, जहां अब यहां जाम के झाम जैसी समस्या रोज़ आम बात होती जा रही है। यहां रोज़ इस तरह से जाम लगता है कि लोग घंटों परेशान होते हैं। जहां चारों तरफ से वाहनों की लंबी कतार है और लोग आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं। सिविल लाइन के ये पॉश इलाके का नज़ारा है, जहाँ पर मंत्री, सांसद, विधायक इसी सड़क से आते जाते हैं। और एक तरफ जहाँ आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी प्रयागराज दौरा है और दूसरी तरफ सुभाष चौराहे पर भीषण जाम लगा है। ऐसे में जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या अनदेखी, जिसमें सिविल लाइन पुलिस चौकी के पास ही ये जाम लगा है और चारों तरफ लंबी वाहनों की कतार लगी हुई है और लोग आने जाने वाले परेशान हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ इसमें खुद एसडीएम की गाड़ी फंसी दिखाई दी जाम में और हूटर बजाती रही, मगर जाम के झाम से लोग होते रहे परेशान। नगरी प्रयागराज जहां माघ मेले में कुंभ की तर्ज पर सुरक्षा के दावे किए जा रहे हैं, मगर ऐसे में माघ मेला क्षेत्र में सुरक्षा में चूक दिखाई दी। गाड़ियां फिल्म लगाकर घूमती माघ मेले में दिखाई दी। और ये नज़ारा है रिजर्व पुलिस लाइन के सामने का, जहां एक कार में पूरी तरह से फिल्म लगी थी और जिससे आर पार कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। यहाँ तक कि कार पर वीआईपी का स्टिकर भी लगा था और पुलिस कर्मियों के सामने ही कार खड़ी थी, मगर इस पर ना किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई और ना ही नियम कानून का उल्लंघन करने पर कोई चालान। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी है और ये माघ मेला रिजर्व पुलिस लाइन के सामने खड़ी है और इस पर किस तरह से फिल्म लगी ये भी आप देख सकते हैं। मगर ऐसे में कोई भी माघ मेले के अंदर फिल्म लगी गाड़ी लेके कैसे आया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। और सुरक्षा के चूक में आपके सामने ये तस्वीर आई है और आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरह से डार्क फिल्म लगी गाड़ी घूमती दिखाई दी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।